जरज निज मद मुकुर सुरार वरणौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचार श्याम रामचंद्र की जय। हे राम लखन बन पाछे तापस वेश विराजत काछे उभय बीच सिय सोहति कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे बहुरी कहूँ छवि जस मन बसई जनु मधु मदन मध्य रति लसई उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही जनु बुध विदु बिच रोहिणी सोही प्रभु पद रेख बीच बिच सीता धरती चरण मग चलती सविता श्री राम पद अंक बराए लखन चलहि मग दाहिन लाए राम लखन सिय प्रीति सुहाई बचन अगोचर किमि कहि जाई खग मृग मगन देखि छवि होई लियौ चोरी चित राम बटोई जिन 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 देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई भव मग अगम आनंद ते बिनु श्रम रहे सिराय। रस के पास महानुभाव भक्तिमती देवियों, आइए वन पथ पर चलते हुए इन तीनों पथिकों का भावना के भूमि में साक्षात करने की चेष्टा करें। चित्रकूट के पथ पर इस समय 3 यात्री चल रहे हैं। आगे भगवान श्री राम हैं, पीछे लक्ष्मण हैं और बीच में जनक नंदिनी सीता है। वो स्वामी जी कहते हैं ऐसा लगता है कि जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित हो रही है। इतने मात्र से उन्हें संतोष नहीं होता, फिर वे दूसरी उपमा देते हैं बहुरी कहूँ छवि जस मन बसई जनु मधु मदन मध्य रति लसई। ऐसा लगता है कि जैसे बसंत और कामदेव के बीच में रति सुशोभित, और इतने से भी वे संतुष्ट नहीं होते और तब वे तीसरी उपमा देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी सुशोभित हो रही। भगवान श्री राघवेंद्र की इस छवि को देख करके मनुष्यों की तो कथा क्या है, पशु पक्षी भी प्रेम रस में डूब जाते हैं, भाव विह्वल हो जाते हैं। वो स्वामी जी कहते हैं श्री राम श्री सीता और लक्ष्मण की प्रीत मन बुद्धि वाणी से परे है, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। बस केवल इस झांकी का वर्णन करते हुए अंत में वे ये बताते हैं, ये फलश्रुति देते हैं कि जिन जिन लोगों ने इन तीनों पथिकों को वन पथ में चलते हुए देखा, उन्होंने इस कठिन संसार पथ को बड़ी सरलता से पार कर लिया। भगवान श्री राम का वनगमन अगर केवल बहिरंग दृष्टि से विचार करके देखें, स्थूल दृष्टि से विचार करके देखें, तो एक बड़ी भीषण दुर्घटना थी। भगवान श्री राघवेंद्र को कहाँ राज्य देने की घोषणा की गई थी और कहाँ उन्हें बन जाने का आदेश दिया गया, किंतु गोस्वामी जी मानो पढ़ने वाले और सुनने वालों को सावधान करते हैं कि इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य पर हमारी दृष्टि जानी चाहिए, और वो उद्देश्य
वस्तुतः भगवान श्री राम की यह लीला मनुष्य के को जीवन के जो आदर्श हैं और मनुष्य के जीवन में आने वाली जो समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान देने के लिए ही प्रभु अपने चरित्र में और अपने जीवन में ऐसी घटनाओं को स्वीकार करते हैं। अभी जो आपके सामने पंक्तियां पढ़ी गई, उसमें भी गोस्वामी जी ने कुछ बड़े महत्व के सूत्र दिए। ये जो संसार पथ है बड़ा ही अगम है। वन को वे संसार के प्रतीक के रूप में देखते हैं। विनय पत्रिका में वे कहते हैं, संसार कांतार अति घोर गंभीर वन, गहन तरु कर्म संकुल मुरारी। ये संसार वन जो है, जो कर्म के वृक्षों से भरा हुआ है, जहाँ पर व्यक्ति न जाने कितने युगों से भटक रहा है और कहीं भी कब वो भ्रमित है, कहीं शोकातुर है। गोस्वामी जी आश्वासन देते हैं कि इन तीनों पथिकों के चलने की झांकी को यदि हम हृदय में बसा लें तो इस संसार पथ को बड़ी सरलता से पार कर सकते हैं। कल जो सूत्र प्रारंभ किया गया था, यद्यपि आज बहुत से नए लोग हैं, उनके लिए उस पूरे सूत्र को दोहराना तो संभव नहीं है, पर गोस्वामी जी ने वन के संदर्भ में रामचरितमानस में अनेकों प्रसंग प्रस्तुत किए और वन के संदर्भ में यदि आप गहराई से दृष्टि डाल करके उन प्रसंगों को पढ़ें तो आपको अनेक जीवन सूत्र मिलेंगे। वन के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम प्रताप भानु था और वो वन में गया और वन में ऐसा भटका कि वो एक महान धर्मात्मा और धर्मात्मा के साथ साथ जिसका नाम प्रताप भानु था, जो सूर्य के समान तेजस्वी था, अगले जन्म में निशाचर हो गया और वो धर्मात्मा प्रताप भानु दशमुख के रूप में परिणत हो गया। मानो ये सावधान करने के लिए सूत्र है कि ये संसार पथ इतना कठिन है कि संसार पथ में यदि चलने में थोड़ी भी असावधानी होगी तो हम प्रकाश से अंधकार की ओर, चाहिए तो ये कि व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर जाए, पर प्रताप भानु के जीवन में प्रकाश से अंधकार की ओर जाने की ओर प्रक्रिया का वर्णन किया गया। और दूसरी ओर रामायण के दूसरे महान पात्र दशरथ हैं। दशरथ पूर्व जन्म में मनु थे और उन्होंने भी वन की यात्रा की और वन की यात्रा का ही परिणाम हुआ कि अगले जन्म में उनका जन्म दशरथ के रूप में हुआ। इसमें भी सांकेतिक सूत्र बड़े महत्व का है। कैसे प्रताप भानु अंधकार के रूप में परिणत होता है, कैसे दशमुख बन जाता है, इसकी चर्चा कल की गई। पर ये जो मनु की यात्रा है, इस यात्रा पर भी सांकेतिक दृष्टि से आइए थोड़ी दृष्टि डाल लें। मनु जो है मानव जाति के आदि पुरुष और मनु की कथा के बहाने वस्तुतः रामचरितमानस में जो सूत्र प्रस्तुत किया गया वो बड़े ही महत्व का है और उसका तात्पर्य ये है कि मनु के पुत्र होने के नाते सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि हम मानव बनने की चेष्टा करें। मनु ने मानव बनने की जो पद्धति है, मनुष्य के जो लक्षण है, मनुष्य के जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का और उन लक्षणों का वर्णन मनुस्मृति में किया और उन्होंने मानवता का आदर्श स्वयं अपने जीवन में प्रतिष्ठापित किया और समाज में भी मानवता की परंपरा को आगे बढ़ाने की चेष्टा की। किंतु मनु जन्म बन जाना ही यथेष्ट नहीं।
मनु बनने के बाद व्यक्ति को दशरथ भी बनना है। तो मनु और दशरथ में जो अंतर है उसका अभिप्राय ये हुआ कि मनु ने मानवीय जीवन की दृष्टि से एक आदर्श समाज जो है उस आदर्श समाज की स्थापना की, किंतु मनुष्य के जीवन की जो परितृप्ति है वो मनुष्य के जीवन की समग्रता कैसे होगी? अगर लोगों में परस्पर सद्भाव हो, सद्व्यवहार हो और समाज सुव्यवस्थित चल रहा हो तो एक ये बड़ी उपलब्धि तो है। पर बड़ी उपलब्धि होते हुए भी क्या जीवन का चरम लक्ष्य मात्र इतना ही है क्या? और इसका उत्तर मनु के जीवन के माध्यम से दिया गया। मनु को ऐसा लगा कि जैसे समस्त उपलब्धियों के बाद भी जीवन में कमी, और वो कमी है, उन्हें जो कमी प्रतीत हुई कि मैंने सभी वस्तुओं को पा लिया किंतु अभी मैंने ईश्वर को नहीं पाया। और इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य के जीवन में सबसे पहले धर्म की प्रतिष्ठा होनी चाहिए और धर्म की प्रतिष्ठा के पश्चात भक्ति का उदय होना चाहिए और भक्ति का उदय होने के पश्चात उसके जीवन में भगवान के प्राप्ति का संकल्प उदित होना चाहिए। महाराज श्री मन के जीवन में कठोर गोस्वामी जी ने 2 सूत्र दिए। मैं आशा करता हूँ आप पूरी एकाग्रता से उसे सुनेंगे। भगवत प्राप्ति की आकांक्षा 2 परिस्थितियों में व्यक्ति के जीवन में आ सकती है। व्यक्ति के जीवन में 2 परिस्थितियों में आ सकती है। एक परिस्थिति है सुख की और दूसरी दुख की। ये मनुष्य का जो जीवन है इसमें कभी सुख आता है और कभी दुख आता है। तो सुख और दुख इन्हें हम किन दृष्टियों से देखें, किस दृष्टि से देखें? साधारणतया आध्यात्मिक ग्रंथों में, पौराणिक परंपरा में ऐसे वाक्य मिलते हैं जिसमें दुख की प्रशंसा की गई है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे सुख की निंदा करके दुख की प्रशंसा के वाक्य हमारे पुराणों में या ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। पर अगर गहराई से विचार करके देखें तो ये 2 बड़े महत्व के सूत्र हैं। और वो सूत्र ये है कि सुख तो व्यक्ति के जीवन का चरम लक्ष्य है ही। किसी व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य जो है वो दुख नहीं हो सकता, किंतु न चाहते हुए भी हमारे जीवन में दुख आता है। तो जब दुख आ जाए, ये दुख की जो प्रशंसा की गई उसका उद्देश्य दुख को की प्रशंसा से न होकर के मानो व्यक्ति को इस बात के लिए प्रस्तुत करना है कि हमारे जीवन में यदि दुख आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में हम दुख को किस रूप में स्वीकार करें। तो बस इसको सूत्र के रूप में गोस्वामी जी ने 2 संदर्भों में प्रस्तुत किया। दुख आइए, दुख जीवन में आवे तो हम दुख का स्वागत कैसे करें, और जब हमारे जीवन में सुख आता है तो सुख का स्वागत करने के लिए तो हम व्यग्र रहते हैं। तो भगवान को पाने की आकांक्षा के प्रसंग पर अगर आप दृष्टि डालें तो आप 2 सूत्र पाएंगे, एक सुख का पक्ष, एक दुख का पक्ष। मनु के जीवन में सुख की पराकाष्ठा और पृथ्वी और देवताओं के जीवन में महान दुख की पीड़ा। यही भगवान के अवतार के मूल में ये दोनों सूत्र प्रस्तुत किए गए। रावण के अत्याचार से पृथ्वी व्याकुल है, देवता व्याकुल है, मुनि दुखी हैं, और सब व्याकुल होकर के ब्रह्मा के पास जाते हैं। सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन के दुख का निवारण कीजिए। और इसका अभिप्राय ये हुआ कि दुख की भी सार्थकता ये है कि सुख को तो हम भगवान की कृपा माने, प्रसाद माने, और दुख को हम भगवान का निमंत्रण माने। जैसे जब आपका किसी के प्रति प्रेम होता है तो आप सद्भाव के रूप में उसके पास उपहार भेजते हैं, वस्तुएं भेजते हैं, इसके द्वारा आप उसके माध्यम से आप उसके प्रति अपने स्नेह को प्रकट करते हैं। पर ऐसा भी होता है
कि जब आप भेंट भेजने के स्थान पर अपने प्रिय को, अपने मित्र को निमंत्रण भेजते हैं कि तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गया, अब आओ थोड़ा सा मिलने के लिए, कुछ दिन मेरे पास रह लो। तो भगवान भी जीव के प्रति यही व्यवहार करते हैं। कभी तो वो सुख का उपहार, और वो तो भेजते ही रहते हैं। विविध रूपों में संसार की जो वस्तुएं हमें प्राप्त है वो भगवान के द्वारा दिया गया सुख का उपहार है, जो निरंतर ईश्वर के द्वारा दिया जा रहा है। पर इस सुख की परंपरा में ये दुख कहाँ से आ जाता है? और उसका उत्तर ये है कि दुख मानो ईश्वर की ओर आने का निमंत्रण है। सुख में विस्मृति हो जाती है। हम उपहार को तो बड़ी प्रसन्नता से ले लेते हैं, पर उपहार देने वाले के प्रति हम कृतज्ञ नहीं रह पाते। देखिए, और है क्या? भक्ति माने क्या हुआ? भगवान के प्रति कृतज्ञता की वृत्ति से ही भक्ति का उदय होता है। और सुख मिली, संपत्ति मिली, परिवार मिला, बड़प्पन मिला, और सबको पाने के बाद व्यक्ति अगर गदगद हो गया, कृतज्ञ हो गया है कि प्रभु आपने कितनी कृपा करके इतनी वस्तुएं मुझे दी है, तो मानो उसके अंतःकरण में वस्तुओं को पा करके ईश्वर की याद आ गई और वो ईश्वर का भक्त हो गया। इसलिए रामायण में बड़ी मीठी बात आती है क्या, कि जब भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की, तो सुग्रीव से मित्रता करने के पश्चात प्रभु ने सुग्रीव की पीड़ा सुनी, सुग्रीव का दुख सुना, किस प्रकार से बाली ने उनके प्रति अत्याचार किया। और उसके पश्चात भगवान राम ने आश्वासन दिया, सुन सुग्रीव मैं मारियो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। मैं बाली का वध करके तुम्हें दुख से मुक्त करूं। अचानक बाली के सुग्रीव के अंतःकरण में एक ऐसी विचित्र वृत्ति आई। ये कभी कभी ऐसी वृत्तियां कई बार हम सबके जीवन में आती है, और वो उन वृत्तियों का महत्व ये नहीं है कि वो वृत्तियां कितनी ऊंची है, अपितु महत्व इसका है कि वो वृत्तियां हमारे जीवन में कितने समय तक टिकती है। ये दोनों में बड़ा अंतर है। किसी वृत्ति का उदय होना और बात, और उस वृत्ति का टिकना और बात। तो मुझे इस संदर्भ में संस्मरण नहीं भूलता, अभी दूरदर्शन पर जब रामायण धारावाहिक चल रहा था, तो एक दिन एक सज्जन मुझसे मिले और उन्होंने ये कहा कि कल तो मैं रामायण में कुंभकर्ण का चरित्र देख करके बड़ा प्रभावित हुआ। मुझे पता ही नहीं था कि कुंभकर्ण इतना महान है। मैंने उनसे यही कहा कि आप कुंभकर्ण की महानता से भले ही प्रभावित होइए, पर इतने प्रभावित न होइएगा कि राम के स्थान पर कुंभकर्ण के ही भक्त बन जाए। ऐसी भूल न कीजिएगा। कुंभकर्ण की महानता का अर्थ क्या हुआ? कुंभकर्ण ने रावण को फटकारा, रावण को उपदेश दिया, ये रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है। तो ऐसी स्थिति में कब वो दूरदर्शन में दिखाया गया वो तो और बात है, पर रामायण में भी तो कुंभकर्ण के उस चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। पर तुलसीदास जी ने कुंभकर्ण को महान नहीं माना। क्यों नहीं माना? तो गोस्वामी जी के एक शब्द को आप पकड़ लें और उसके पीछे निहित उद्देश्य समझ जाएंगे। रावण ने कुंभकर्ण को जगने के पश्चात जब रावण ने सारा समाचार सुनाया, तो कुंभकर्ण रावण को उपदेश देने लगा और ये कहा, फटकारते हुए रावण को कहा, जगदम्बा हरि आनिके सच चाहसी कल्याण। अरे दुष्ट, तू जगदम्बा सीता का हरण करके अपना कल्याण चाहता है। भल न कीन तय निश्चल नाहा, अब मोहि आई जगाए वो कहा। तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, अब तुमने मुझे क्या जगाया। गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया व्यंग, जिसको लोग व्यंग नहीं समझ पाते। इतना ही नहीं, ऐसा उपदेश देते देते कुंभकर्ण भाव में इतना विह्वल हो गया कि नेत्र मूंद करके श्री राम के रूप का ध्यान करने लगे। ये चित्र तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया और इसे पढ़ करके लगता है कि कुंभकर्ण एक महान भक्त है या बड़ा आदर्श पुरुष है। पर आप गोस्वामी जी के एक शब्द पर ध्यान दीजिए और उसका अभिप्राय क्या है, इस पर आप दृष्टि डालिए। एक तो विचित्रता ये लगती है कि विभीषण ने रावण को बड़े प्रेम से समझाया
बड़े चरण पकड़ करके तात चरण गही मांगू, राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कर, अहित न होई तुहार। इन शब्दों में रावण को समझाने की चेष्टा की। और रावण को इतना क्रोध आया कि सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, जियसि सदा सुठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ तो ही भावा, अस कई कीने से चरण प्रहारा। रावण ने विभीषण की छाती में चरण प्रहार किया और ये कहा कि तुम निकल जाओ। और इधर चरण पकड़ना तो दूर रहा, कुंभकर्ण ने दुष्ट शब्द कह दिया, सठ चाह से कल्याण। रावण ने लात मारना तो दूर रहा, एक शब्द भी कुंभकर्ण का सुन करके किसी प्रकार का आक्रोश प्रकट नहीं किया या डांटने की चेष्टा नहीं की। क्यों? बात यह है, इस विषय में रावण हम लोगों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान थी। और उसकी बुद्धिमत्ता क्या थी कि रावण की कुंभकर्ण की सारी बातों को सुनता रहा, पर वो ये संतुष्ट था। विभीषण और कुंभकर्ण के अंतर को जानता, वो जानता है कि विभीषण के जो भीतर है वही बाहर है। अगर ये राम के पक्ष में बोल रहे हैं तो पूरी तरह से राम के पक्ष में समर्पित। और कुंभकर्ण के विषय में वो पता था कि भाषण चाहे जितना ऊंचा दे, पर लड़ेगा तो मेरी ओर से लड़ेगा, राम की ओर से लड़ने वाला नहीं। कई लोगों का चरित्र यही होता है कि वो बात कितनी ऊंची कर सकते हैं। ये तो उसका तो कुंभकर्ण ने जितनी ऊंची बात की, पर प्रश्न ये है कि आप भाषण में अन्याय का विरोध करें और न्याय का समर्थन करें। और जीवन में जब समस्या आवे संघर्ष करने की, तो आप संघर्ष अन्याय की ओर से करें और न्याय की उपेक्षा करें। ऐसी परिस्थिति में आपके न्याय के समर्थन में दिए गए भाषण का क्या मूल्य? और गोस्वामी जी ने दूसरा व्यंग किया, जब उन्होंने कहा कि राम रूप गुण सुमिरन, भगवान राम का रूप और गुण सुनकर, तो किसी ने कहा महाराज ये तो बड़ा भक्त है, ये तो भगवान का ध्यान भी कर रहा है। भगवान के ध्यान में भी डूब गए। तुलसीदास जी ने एक शब्द के द्वारा सावधान किया, अरे भले मानुष ध्यान में डूब गया, पर कितने देर के लिए ये भी तो सुन लो। क्या बोले? राम रूप गुण सुमिरत मगन भय क्षण एक। बस यही इस दोहे का प्राण शब्द जो है, इसके बिना कुंभकर्ण के चरित्र को ठीक ठीक नहीं समझाया जा सकता। एक क्षण के लिए, और यही जीवन की विडंबना है। एक क्षण जो है ये हम सब लोगों के जीवन में बहुधा आता है, जब हम ज्ञान में डूब जाते हैं, भक्ति में डूब जाते हैं, आदर्श की बातों में डूब जाते हैं, पर ये वस्तुतः केवल एक क्षण मात्र की एक उड़ान होती है, जिसका कोई जीवन में स्थायी महत्व तो नहीं होता है, जिसमें कोई टिकाऊपन नहीं होता है। इसीलिए आपने एक शब्द बार बार वो तो प्रयोग किया ही जाता है, क्षणिक वैराग्य। किसी की मृत्यु हुई, लोग सम्मिलित हुए, उस समय प्रत्येक व्यक्ति शोकातुर होता है और प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से ये निकलता है कि मृत्यु तो असंभावी है, जीवन तो नश्वर है, पर वो कितने देर के लिए। जैसे क्षणिक वैराग्य होता है, उसी प्रकार से क्षणिक ज्ञान और क्षणिक भक्ति भी होती है। रावण की भक्ति, कुंभकर्ण की भक्ति भी जो है वो एकमात्र क्षणिक भक्ति। और जो रावण इतना समझता था कि जब उसने नेत्र मुद लिया, ध्यान करने लगा, तो उसको चिंता होनी चाहिए थी कि ये तो राम के ध्यान में डूब गया, अब तो उठ करके उधर से ही लड़ेगा। गोस्वामी जी व्यंग क्या करते? राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण एक, तो रावण मांगे वो कोटि घट मद अरु महिष अनेक। रावण ने कहा जरा घड़ों में शराब ले आओ और भैंसे ले आओ। क्यों? बोले ध्यान से उठेंगे तो अभी तो भगवान राम के रूप में डूबे हैं, अब बाद में शराब में डूबेंगे। जीवन में एक क्षण डूबेंगे भगवान में, और बाकी 23 घंटे 59 क्षण जो होंगे वो डूबेंगे शराब में, सुरा में। मानो रावण जिस ढंग से कुंभकर्ण को समझता है, ये केवल कुंभकर्ण के संदर्भ में नहीं है। जब हम ऊंची बातें करते हैं तो उन ऊंची बातों में टिकाऊपन की तरह, तो सुग्रीव भी उसी क्षणिक ज्ञान वैराग्य की एक भावना में भगवान श्री राम से कहने लगे कि महाराज अब तो मेरे विचार बदल गए। क्या? बोले अब मुझे सुख संपत्ति नहीं चाहिए, तब सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई और सब परिहरि करियों से उपाई। और ये सब राम भगत के बाधक, कहानी संत तो पद और आगत,
मैं सुख संपत्ति परिवार बड़ाई सब कुछ छोड़ करके आपका भजन करूंगा। क्योंकि संत लोग ये कहते हैं जो सुख संपत्ति परिवार बड़ाई आदि जो है भगवान की भक्ति में बाधक है। इसलिए अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अब ऐसी कृपा कीजिए कि सब कुछ छोड़ करके हम आपका भजन करें। भगवान को तो गंजत हो जाना चाहिए कि ये तो बड़ा उच्च कोटि का वैराग्यवान है। बल्कि इतना ही नहीं, उन्होंने ज्ञान की भी सबसे ऊंची बात कह दी, वैराग्य और भक्ति की भी ऊंची से ऊंची बात कह दी। ज्ञान की उत्कृष्ट भाषा बोलते हुए उन्होंने भगवान राम से कहा, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नहीं। महाराज, न तो कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, न कोई अच्छा है, न तो कोई बुरा है, ये तो केवल माया का खेल। लगा कि ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे हुए हैं। जब उन्होंने ये कहा कि सुख संपत्ति आदि नहीं चाहिए, तो लगा कि वैराग्य की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए हैं। जब ये कहा कि सब कुछ छोड़ करके आपके भजन में लगे रहेंगे, तो लगा कि ये तो भक्त शिरोमणि है। पर भगवान सुन करके खूब हंसे, और हंसे तो गोस्वामी जी ने पूछा, इतनी ऊंची कोई बात कह रहा है, हंसने की बात पर हंसा जाए तो ठीक है, पर हंसने की बात न हो और दूसरा हंसे। भगवान हंसे क्यों जा रहे और हंसे नहीं जा रहे? बिल्कुल उन्मुक्त हास्य से भगवान अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे। गोस्वामी जी ने तुरंत व्यंग किया, सुन विराग संयुत कब विमानी। अरे ये तो बंदर की वाणी है। बंदर कब कितनी ऊंची डाल पर छलांग लगावेगा और कब नीचे कूद पड़ेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। ये बंदर की छलांग। भगवान श्री राघवेंद्र ने बात देखी। क्यों? भगवान ये बताना चाहते थे कि मित्र, तुम कहते तो ये हो कि मुझे सुख संपत्ति परिवार बड़ाई नहीं चाहिए, पर तुम जो कह रहे हो वो तुम्हारा सुना हुआ सत्य है, तुम्हारे जीवन की वास्तविक अनुभूति नहीं। तुम जिस कक्षा के विद्यार्थी हो उससे ऊपर उठ करके तुम रटी रटाई बात को मेरे सामने दोहरा रहे हो। और इसीलिए भगवान ने थोड़ी प्रतीक्षा की। सुग्रीव से कह दिया कि जो कुछ तुमने कहा वो मित्र सत्य तो है, पर सखा वचन मम मिशा न होई। तुमने जो कुछ कहा वो सत्य तो है, पर मेरी बात तो झूठी नहीं होगी। सुग्रीव भगवान से कहने लगे, उन्होंने ये सोचा कि भगवान ये कह रहे हैं कि मैंने जब मारने की प्रतिज्ञा की है तो मैं मारूंगा नहीं तो मेरा सत्य चला जाएगा, इसलिए मारना आवश्यक है। तो सुग्रीव ने तुरंत भगवान पर एहसान ला दिया, बोले मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर आपको सत्य बचाना है तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। भगवान कोई मानो ऋणी बनाने लगे कि मैं तो सुख संपत्ति से परे उठ गया हूँ, लेकिन आपके सत्य की रक्षा करने के लिए आप जो आज्ञा देंगे वैसा मैं करने के लिए प्रस्तुत हूँ। और भगवान ने अपना कौतुक दिखा दिया, सुग्रीव को लड़ने के लिए भेज दिया। और बाली और सुग्रीव, बाली ने निकल करके जब सुग्रीव पर मुक्के का प्रहार किया तो सुग्रीव उस मुक्के के लगते ही वो नकली ज्ञान वैराग्य और भक्ति को हवा हो गई। तब मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, और तब सुग्रीव विकल हुए भाग करके भगवान के पास आए और लगे उलाहना देने कि महाराज आपने तो ये कहा था कि मैं एक ही बाण से बाली का वध करूंगा। सुग्रीव ये भूल गए कि मैंने क्या कहा था, उनको केवल इतना याद रहा कि भगवान ने क्या कहा था। ये जो लोग भगवान से विपत्ति की याचना करते हैं श्लोकों में, मंत्रों में, वो तभी तक करते हैं जब तक भगवान विपत्ति नहीं देंगे, और विपत्ति देंगे तो भगवान को उलाहना दिए बिना नहीं रहेंगे कि महाराज क्या इतनी पूजा इतना पाठ मैंने इसीलिए किया था कि आप मुझे इतने संकट में डाल दें। कहने लगे कि आपने तो कहा था। तो भगवान राम ने मुस्कुरा करके कहा, एक रूप तुम भ्राता दो, सही भ्रम के नहीं मारे सो। भगवान का अभिप्राय था कि मित्र, जब तुमने मुझसे कहा कि शत्रु मित्र मिथ्या है, तो मुझे लगा कि जब तुम इतने ज्ञानी हो गए हो तो तुम में भेद बुद्धि नहीं रह गई है, तो क्या सारी भेद बुद्धि मुझ में ही रहनी चाहिए क्या? मेरी दृष्टि में बाली सुग्रीव में कोई भेद नहीं है। तब सुग्रीव अपनी भूमि पर उतर आए और उतर करके कहने लगे, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, मैं बंधु न हो मोरी है काला। वो जो मैंने कह दिया था कि बाली मेरा बंधु है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मेरा काल। भगवान ने कहा ठीक। भगवान ने
सुग्रीव के विपत्ति का विनाश किया और संपत्ति पर सूत्र दे दिया। भगवान जब संपत्ति और सुख देते हैं तो उसके साथ एक सूत्र देते हैं कि अंगद सहित करे हो तुम राजू, लेकिन संतत हृदय करे हो मम काजू। अंगद के साथ तुम राज्य करना, पर तुम निरंतर इस बात का ध्यान रखना कि सीता जी का पता लगाना। और उसका अभिप्राय यह है, तुम्हारे अंतःकरण में ये कृतज्ञता उत्पन्न होनी चाहिए कि जिन प्रभु ने मेरे लिए इतना बड़ा कलंक लिया बाली का वध करके और इतनी सुख संपत्ति और परिवार दे दिया, उन प्रभु के प्रति भी मेरा कर्तव्य है। और सीता जी का पता लगा करके तुम मानो उस कृतज्ञता का बदला चुका सकते हो। सीता जी मूर्तिमती भक्त हैं, मानो भगवान का संकेत ये था कि सुख संपत्ति के द्वारा अगर व्यक्ति भक्ति को भूलता है तो सुख संपत्ति बाधक है, और सुख संपत्ति और परिवार को पाकर के अगर भगवान के प्रति कृतज्ञता का उदय होता है तो सुख संपत्ति परिवार ये भगवान की भक्ति के ही अंग है। पूजा ही तुम ही सहित परिवार कह करके महर्षि वाल्मीकि ने इसी की ओर संकेत किया है। इसका अभिप्राय यह है कि संपत्ति की पराकाष्ठा स्वयं भक्ति की विरोधी नहीं है, अगर भक्ति की विस्मृति न हो। और जहां तक विपत्ति का संबंध है, कब विपत्ति आने पर तो व्यक्ति को भगवान की याद आती ही है। तो दोनों ही पक्ष है। देवताओं पर विपत्ति आई तो उन्हें भगवान की याद आई, पृथ्वी व्याकुल हुई तो भगवान की याद आई, और भगवान को उन्होंने पुकारा। यह दुख की पराकाष्ठा में भगवान की ओर मुड़ गए, अपने दुख के निवारण के लिए वो भगवान की दिशा में चले। और मनु के जीवन में सुख की पराकाष्ठा है, तो मनु के जीवन में जो सुख की पराकाष्ठा है उनमें कोई दुख नहीं था। अब यहाँ पर एक सूत्र में बता दूं, एक दुख होता है परिस्थिति जन्य और दूसरा दुख होता है विवेक जन्य। ये दो प्रकार का। एक तो ये है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई कि दुखी हो गया, और दूसरी स्थिति मनु के जीवन में है दुख का कोई कारण नहीं है। पत्नी अनुकूल है, पुत्र अनुकूल है, सारी प्रजा अनुकूल है, सारी प्रजा में सुख शांति का साम्राज्य छाया हुआ है, अनुकूलता ही अनुकूलता। पर महाराज श्री मनु ने सुख में भी अभाव की अनुभूति, और उसका अभिप्राय कि अगर दुख है तो दुख मिटाने वाले की आवश्यकता है, और अगर हम सुख की खोज में लगे हुए हैं तो जहां सुख की पराकाष्ठा है, भक्ति माने क्या हुआ? भगवान को पाना। और भगवान को पाने का अर्थ क्या हुआ? भगवान कौन है? भगवान का जब नामकरण किया गया तो गुरु वशिष्ठ ने उनके नाम की व्याख्या करते हुए यही तो कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जो सुख के समुद्र है, जो विश्राम के केंद्र है, जो आनंद की निधि है, वही श्री राम। ऐसा इसका अभिप्राय क्यों? कि सुख की खोज में चले, पर सुख जो है वो भी तो सापेक्ष शब्द है। सुख की उससे ऊंची वस्तुएं होती हैं, और तब आप ये चाहते हैं कि नहीं, जब तक हम इस वस्तु को नहीं पा लेते हैं तब तक मेरा सुख अधूरा है। ऐसी स्थिति में मन की स्थिति यही, सुख और संपत्ति की पराकाष्ठा में उनको लगा कि मैंने सुख और संपत्ति को पा तो लिया, लेकिन अभी जो सुख स्वरूप भगवान है, कब वो भगवान मुझे नहीं मिले। और तब उनके जीवन में परिस्थिति जन्य दुख नहीं, विवेक जन्य दुख का उदय हुआ। वो स्वामी जी कहते हैं, होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, तो हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत विद। उन्होंने अपने सुख में भी अभाव का अनुभव किया, और उनको लगा कि भले ही मैंने सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा पाली हो, पर जीवन की समग्रता तो ईश्वर को पाने में है, और ईश्वर को मैंने नहीं पाया, ये मेरे जीवन की अपूर्णता है। और उसके पश्चात उन्होंने यात्रा की। अब वो कल के प्रसंग से अगर तुलना की जाए, प्रताप भानु की यात्रा जो थी वो शिकार खेलने के लिए थी, और वो विंध्याचल पर्वत की ओर गए। मैंने कल ये बात कही थी, विंध्याचल वन जो है वो संसार है, और महत्वाकांक्षा जो है वो विंध्याचल पर्वत का। व्यक्ति जो है संसार वन में निरंतर महत्वाकांक्षा के पर्वत की ओर चल रहा है। कैसे हम महत्वाकांक्षा, वहां पर भी सूत्र वही, विंध्याचल के भी दोनों पक्षों की चर्चा में करना चाहूंगा। विंध्याचल का एक पक्ष यह है कि विंध्याचल महत्वाकांक्षी, और वो महत्वाकांक्षा यही है
कि सूर्य जैसे सुमेरु की परिक्रमा करता है, इसी प्रकार से विंध्याचल सूर्य से आग्रह करता है कि तुम मेरी भी परिक्रमा करो। यही है महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा। सारा प्रकाश जो है मेरे आसपास ही चक्कर काटता रहे और सबसे चमकने वाला मैं माना जाऊं, मेरा कोई अन्य व्यक्ति न हो। यही है महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा। अब यहां पर उस सूत्र को भी जोड़ लें कि भगवान श्री राघवेंद्र भी विंध्याचल की ओर जा रहे हैं। विंध्याचल के वन में ही चलते हुए भगवान राम का ये चित्र प्रस्तुत किया गया, जो पंक्तियां आपके सामने पढ़ी गई। और आगे चल करके जब श्री भरत अयोध्या से यात्रा करते हैं तो भी चित्रकूट की यात्रा करते हैं। और आप ये अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि विंध्याचल जो है का वो चित्रकूट जो है वो विंध्याचल की ही एक शाखा है। तो फिर भगवान राम भी संसार के वन में लगता है महत्वाकांक्षा के पर्वत की ओर चल रहे हैं। श्री भरत को भी देख करके लग रहा है कि श्री भरत भी अगर विंध्याचल महत्वाकांक्षा है तो विंध्याचल के रूप में महत्वाकांक्षा की दिशा में बढ़ रहे हैं। और प्रताप भाम के जीवन में भी ये दिखाई दे रहा है कि वो विंध्याचल पर्वत की ओर गया। पर फिर सूत्र ये है क्या कि महत्वाकांक्षा मनुष्य के जीवन से मिट जाए, ये एक अत्यधिक कठिन बात है। तो ऐसी परिस्थिति में महत्वाकांक्षा को ही अगर हम सही दिशा दे सकें और महत्वाकांक्षा को हम प्रताप भाम के समान, हमारी महत्वाकांक्षा हमें संसार के वन में भटका न दे, हम लोभ के पीछे, स्वार्थ के पीछे अंधाधुंध बिना सोच। अब वो कल के प्रसंग से अगर तुलना की जाए, प्रताप भानु की यात्रा जो थी वो शिकार खेलने के लिए थी और वो विंध्याचल पर्वत की ओर गए। मैंने कल ये बात कही थी, विंध्याचल वन जो है वो संसार है और महत्वाकांक्षा जो है वो विंध्याचल पर्वत है। का व्यक्ति जो है संसार वन में निरंतर महत्वाकांक्षा के पर्वत की ओर चल रहा है। कैसे हम महत्वाकांक्षा, वहां पर भी सूत्र वही, विंध्याचल के भी दोनों पक्षों की चर्चा में करना चाहूंगा। विंध्याचल का एक पक्ष यह है कि विंध्याचल महत्वाकांक्षी, और वो महत्वाकांक्षा यही है कि सूर्य जैसे सुमेरु की परिक्रमा करता है, इसी प्रकार से विंध्याचल सूर्य से आग्रह करता है कि तुम मेरी भी परिक्रमा करो। यही है महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा। सारा प्रकाश जो है मेरे आसपास ही चक्कर काटता रहे और सबसे चमकने वाला मैं माना जाऊं, मेरा कोई अन्य व्यक्ति न हो। यही है महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा। वन में ही चलते हुए भगवान राम का ये चित्र प्रस्तुत किया गया, जो पंक्तियां आपके सामने पढ़ी गई। और आगे चल करके जब श्री भरत अयोध्या से यात्रा करते हैं तो भी चित्रकूट की यात्रा करते हैं। और आप ये अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि विंध्याचल जो है का वो चित्रकूट जो है वो विंध्याचल की ही एक शाखा है। तो फिर भगवान राम भी संसार के वन में लगता है महत्वाकांक्षा के पर्वत की ओर चल रहे हैं। श्री भरत को भी देख करके लग रहा है कि श्री भरत भी अगर विंध्याचल महत्वाकांक्षा है तो विंध्याचल के रूप में महत्वाकांक्षा की दिशा में बढ़ रहे हैं। और प्रताप भाम के जीवन में भी ये दिखाई दे रहा है कि वो विंध्याचल पर्वत की ओर गया। पर फिर सूत्र ये है क्या कि महत्वाकांक्षा मनुष्य के जीवन से मिट जाए, ये एक अत्यधिक कठिन बात है। तो ऐसी परिस्थिति में महत्वाकांक्षा को ही अगर हम सही दिशा दे सकें और महत्वाकांक्षा को हम प्रताप भानु के समान, हमारी महत्वाकांक्षा हमें संसार के वन में भटका न दे, हम लोभ के पीछे, स्वार्थ के पीछे अंधाधुंध बिना सोचे समझे भागने न लगे, तो ऐसी परिस्थिति में विंध्याचल का ये पक्ष, महत्वाकांक्षा का ये पक्ष मनुष्य को भटकावेगा और उसको मनुष्य से दसमुख बना देगा। किंतु विंध्याचल के चरित्र का दूसरा पक्ष भी तो है, और विंध्याचल के चरित्र का दूसरा पक्ष ये है कि विंध्याचल ने जब सूर्य से ये कहा कि आप मुझे मेरी परिक्रमा कीजिए और सूर्य ने स्वीकार कर दिया, तो विंध्याचल का अभिमान जागा, मैं जागा,
और उसने निर्णय किया कि मुझमें ऊपर उठने की कला है और मैं इतना ऊपर उठूंगा कि सूर्य का प्रकाश जो है वो संसार में नीचे आना बंद हो जाएगा। अब क्रम दे, संसार बन है, महत्वाकांक्षा विंध्याचल है और उठने की चेष्टा ये अभिमान है, मैं बढ़ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है। विंध्याचल का ये पक्ष अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में दिखाई देता है और इसीलिए हमारे जीवन में हम मनुष्य से दशमुखत्व की दिशा में बढ़ जाते हैं। किंतु पुराणों ने उसके दूसरे पक्ष की ओर संकेत किया और वो दूसरा पक्ष ये था कि जब संसार में प्रकाश आना रुकने लगा, सचमुच विंध्याचल इतना बढ़ा कि प्रकाश जो है वो आना बिल्कुल रुक गया, अंधेरा सा फैलने लगा। जब किसी व्यक्ति का अंधकार अभिमान बहुत बढ़ता है तो वो दूसरों को प्रकाश से वंचित करता है और यही विंध्याचल के द्वारा होने लगा। और तब ऋषि मुनियों ने जाकर के महर्षि अगस्त्य से निवेदन किया कि महर्षि आप कृपा करके किसी प्रकार से विंध्याचल के इस अन्याय अनुचित पूर्ण कार्य से उनको विरत करें। ये अगस्त्य कौन है? विंध्याचल महत्वाकांक्षा है, संसार बन है और ये अगस्त्य कौन है? अगस्त्य की कथा से आप सब भली भांति परिचित होंगे। अगस्त्य का जन्म जो हुआ है वो घड़े से हुआ है, वो कुंभज है। कुंभज का अर्थ क्या हुआ? अगस्त्य के साथ भी जो कथाएं जुड़ी हुई हैं वो बड़ी अनोखी है। अगस्त्य के साथ एक कथा ये जुड़ी हुई है कि उन्होंने टिट्टिबी की रक्षा करने के लिए टिट्टिबी पक्षी के बच्चों को समुद्र ने बहा दिया और तब जब उस टिट्टिबी ने महर्षि अगस्त्य से प्रार्थना की तो महर्षि अगस्त्य ने समुद्र को आदेश दिया और समुद्र ने अनसुना किया तो महर्षि अगस्त्य ने समुद्र को पी लिया और इस प्रकार से टिट्टिबी के बच्चों की रक्षा की। तो एक सूत्र तो महर्षि अगस्त्य के साथ ये जुड़ा हुआ है कि समुद्र को पी लेने वाले, और दूसरा सूत्र ये जुड़ा हुआ है कि दंडकारण्य में दो राक्षस रहते थे, आतापी और बातापी, और इन दोनों को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था। मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से वो मरे हुए को जीवित कर देते थे और उसका उपयोग उन्होंने क्या किया? उपयोग ये किया कि दोनों गृहस्थ का वेश बना करके रहने लगे और दंडकारण्य में रहने वाले जो मुनि थे उनको भोजन का निमंत्रण दे आते थे, आज मेरे घर में भोजन के लिए बना रही। और तब एक भाई दूसरे भाई को मार करके उसको भोजन के रूप में परिणत कर देता था और अपनी माया के द्वारा ऐसा कि जैसे फलाहार हो, इस प्रकार का अपने भाई के मांस को परोस दिया। मुनि या जिसको निमंत्रण दिया गया उसने खाया और जब वो खा चुका तो मृत संजीवनी विद्या का ऐसा विचित्र उपयोग, मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके वो पुकारता था, बातापी तुम निकल आओ, और तब वो मुनि जी का पेट फाड़ करके निकल आता था। फिर दोनों भाई मिल करके मुनि जी को खा लेते थे। विचित्र भूख थी इनकी और भूख मिटाने के लिए विचित्र कला का उपयोग इन दोनों के द्वारा होता था। उनका और मुनियों का सौभाग्य कि एक दिन उन्होंने महर्षि अगस्त्य को निमंत्रण दे दिया। महर्षि अगस्त्य त्रित्रखा लग गए, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वही ठीक कला एक भाई ने दूसरे भाई को मार करके पकाया, परोस दिया, उन्होंने भोजन भी कर लिया और उसके पश्चात मंत्र का प्रयोग किया, मृत संजीवनी का, निकल आओ बाहर। पर वो बातापी पेट फाड़ के नहीं निकला। वो घबरा करके बार बार मंत्र दोहराने लगा कि आज मंत्र में क्या बात हो गई, ये हमारा भाई निकल क्यों नहीं रहा। तो अगस्त्य जी ने ये कहा कि जिस पेट में समुद्र पच गया, क्या उसमें तुम्हारा भाई अभी बचा हुआ है? ये आतापी और बातापी को जब आतापी क्रोध में खाने के लिए दौड़ा महर्षि अगस्त्य को, तो महर्षि अगस्त्य ने उसको भस्म कर दिया। ये दूसरी कथा। और अगस्त्य के साथ तीसरी कथा रामायण में आप पढ़ते ही हैं कि भगवान राम जब दंडकारण्य में जाते हैं तो दंडकारण्य में उन्होंने महर्षि अगस्त्य से ये प्रश्न किया कि अब सो मंत्र देव मुनि मोही, यही प्रकार मारो मुनिद्रोही। आप कृपा करके अब मुझे ऐसा मंत्र दीजिए कि जिस मंत्र के द्वारा मैं रावण का वध करूं। राम ने भी रावण के वध में जिनसे मंत्र ग्रहण किया वो महर्षि अगस्त्य है।
ये अगस्त कौन है? दंडकारण्य में रहने वाले महर्षि अगस्त, और इन्हीं महर्षि अगस्त ने विंध्याचल की समस्या का भी समाधान दिया। गोस्वामी जी महर्षि अगस्त की तुलना कुंभज लोभ उदति अपार के कह करके ये कहा कि महर्षि अगस्त का अभिप्राय है मूर्तिमान विवेक। कुंभज शब्द बड़ा सार्थक है। कुंभज का अर्थ यह है कुंभ के द्वारा जिसका जन्म हुआ है वो कुंभज है। फिर वही विरोधाभास, कुंभ जो है कितना छोटा और समुद्र कितना बड़ा। कोई घड़ा क्या समुद्र को पी सकता है क्या? घड़े में समुद्र को पीने की तो क्या बात है, समुद्र में से बहुत थोड़ा जल घड़ा ले सकता है। घड़ा समुद्र में डूब जाता है, लेकिन घड़े के बेटे ने समुद्र को पी लिया। ये कुंभज जो है पुराणों में तो थे ही, पर हमारे आपके जीवन में भी इन कुंभज की आवश्यकता है। ये हमारा आपका जो शरीर है ये कुंभ है, ये घड़ा है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है, इसी प्रकार से ईश्वर के रूप में, ब्रह्मा के रूप में कहार ने इस शरीर के घड़े का निर्माण किया। शरीर, इसीलिए प्रसिद्ध कथा है, मलिक मोहम्मद जायसी बड़े उच्च कोटि के सूफी संत थे, बड़े उच्च कोटि के कवि थे, पर देखने में बड़े कुरूप थे। और वो एक बार अयोध्या की राजा की सभा में गए तो उन लोगों को इतनी हंसी आई कि लोग खुल करके तो नहीं, पर मुस्कुरा करके धीरे धीरे अपनी हंसी को रोकने की उन्होंने चेष्टा की। लोगों को हंसते देख करके उन्हें क्रोध आ सकता था, पर क्रोध नहीं आया और वो भी हंसने लगे। और उन्होंने सभासदों से, वहां पर बैठे हुए लोगों से कहा कि मैं समझ गया आप लोग क्यों हंस रहे हैं, मेरी कुरूपता देख करके हंस रहे हैं, पर मैं जानना चाहता हूं कि ये हंसना मेरे ऊपर ठीक है क्या? क्या? उन्होंने कहा घड़ा अगर टेढ़ा हो जाए तो पर घड़े पर हंसना चाहिए कि कुम्हार पर हंसना चाहिए? हम पर हंसे की कोहर है। अरे भाई, अगर घड़ा टेढ़ा हो गया तो कुम्हार जाने, घड़ा बेचारा क्या जाने। तो अगर मैं कुरूप हूं तो वस्तुतः कुरूपता के लिए मैं थोड़ी जिम्मेदार हूं, वो तो भगवान ने ही इस घट का वर्ण किया है। बहुत बढ़िया बात है। मनुष्य का शरीर का घड़ा सुंदर, कोई घड़ा है, कोई टेढ़ा है, कोई बेड़ा है, कुछ कमियों से भरा हुआ है, छिद्र से भरा हुआ है। पर अगर किसी कुंभ में कहीं कुंभज का जन्म हो जाए, और ये कुंभज कौन है? ये जो विवेक है, कहीं विवेक का उदय हो जाए व्यक्ति के शरीर, एक शरीरधारी व्यक्ति में, तो मानो अगस्त का जन्म हुआ। और ये विवेक का जब उदय होता है तो आतापी और बातापी पर हम विजय पा लेते हैं। ये आतापी और बातापी जो है केवल दंडकारण्य में ही नहीं रहते थे, रामायण में तो लिखा हुआ दंडकारण्य में रहते थे। तुलसीदास जी कहते हैं व्यक्ति का मन जो है वो दंडकारण्य, दंडक बन प्रभु की सुहावन, जनमन अमित नाम की पावन। व्यक्ति के मन के दंडकारण्य में आतापी और बातापी दो विद्यमान है, और वो है राग और द्वेष। जहां मन है वहां राग भी है और द्वेष भी है। और ये मृत संजीवनी विद्या का ऐसा चमत्कार है, याद रखिएगा। दोनों में से जब एक दिखाई दे तो समझ लीजिए दूसरा कहीं न कहीं सामने छिपा हुआ है। राग दिखाई दे तो समझ लीजिए द्वेष उसके आड़ में छिपा हुआ है। द्वेष दिखाई दे तो कहीं न कहीं राग छिपा हुआ है। और ये मृत संजीवनी विद्या का अभिप्राय क्या कि अगर आप राग और द्वेष में से का एक भी रहेगा तो दूसरे को जीवित किए बिना नहीं मानेगा। बस राग रहेगा तो द्वेष जीवित होगा, द्वेष रहेगा तो राग जीवित होगा। अगर दोनों को कोई परास्त कर सके तो अगस्त विवेक की विशेषता क्या है, हमारे विवेक की परीक्षा क्या है? आतापी को पचा दीजिए और बातापी को भस्म कर दीजिए। ये आतापी राग है और बातापी द्वेष। राग को पचाइए और द्वेष को जलाइए। दोनों विवेकी व्यक्ति जो होता है वो राग और दोष द्वेष दोनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये विवेक का दूसरा विशेष लक्षण है। और रावण कौन है? रावण मूर्तिमान मोह है। मोह दश मौलित व्रात अहंकार पाकार जित काम विश्रामारी। मोह के रावण को मारना हो तो आवश्यकता किसकी है? मोह के रावण को मारना हो तो वहां पर भी आवश्यकता जो है
वो अगस्त की है, अगस्त विवेक है, और इसका अभिप्राय है कि बिना विवेक का आश्रय लिए मोह पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए महर्षि अगस्त का जो विवेकात्मक रूप है, भगवान राम उसी का आश्रय लेकर के उनसे प्रश्न करते हैं कि रावण का वध कैसे होगा। और विंध्याचल के संदर्भ में कि विंध्याचल, इसका अभिप्राय है कि महत्वाकांक्षा तो व्यक्ति का स्वभाव है, और तेजस्वी व्यक्ति होते हैं वो तो महत्वाकांक्षी होते ही, पर उस महत्वाकांक्षा में जब अहंकार बहुत बढ़ने लगे, हमारा अहंकार इतना सिर उठाने लगे कि संसार को प्रकाश से वंचित करने लगे, तो हमारा कर्तव्य है कि हम विवेक का आश्रय लें। और वो विवेक का आश्रय ऋषि मुनियों ने लिया, और उन्होंने अगस्त से प्रार्थना की, और महर्षि अगस्त ने कहा कि नहीं नहीं, महत्वाकांक्षी ही तो है, कोई चिंता की बात नहीं। महाराज इतना बड़ा महत्वाकांक्षी और आप कहते हैं चिंता की बात नहीं। तो महर्षि अगस्त ने कहा, आप लोग उसकी महत्वाकांक्षा को रोकना चाहते हैं, मैं उसकी महत्वाकांक्षा को पूरा करूंगा, पर ऐसी दिशा में पूरा करूंगा, अपने मन से वो महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए जिस विधा का आश्रय ले रहा है वो तो संसार में अंधकार फैलाने वाली विधा है, पर उसकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए मैं जिस पद्धति का आश्रय ले लूंगा उससे उसकी महत्वाकांक्षा भी पूरी हो जाएगी, और उसकी महत्वाकांक्षा पूरी होने के बाद भी लोक मंगल होगा, लोक कल्याण होगा। महर्षि अगस्त मानो उस तेजस्वी विंध्याचल की महत्वाकांक्षा के साथ साथ उसके पीछे जो उसमें सत संस्कार थे उन पर विश्वास था। यही संतों का स्वभाव है, जिसमें सबको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि ये अंधेरा फैलाए दे रहा है, इतना अहंकारी है। अगस्त जानते हैं कि ना, इसमें ऐसा थोड़ी है कि विनम्रता नो, और वही हुआ। महर्षि अगस्त आए दंडका विंध्याचल के सामने, और विंध्याचल ने जो ही अगस्त को देखा उसको लगा कि इतने बड़े महापुरुष आए हुए हैं, संत आए हैं, इनको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। बस बात मुड़ गई। क्या महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए संसार को अंधेरे में ढकेल देना, ये भी एक पद्धति, और महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए संतों के चरणों में गिर पड़ना, विनम्र हो जाना, अपने अभिमान को कम से कम सर्वत्र न छोड़ सके। वैसे तो अभिमान किसी से न करे तो अच्छा है, पर अगर इतना त्याग न कर सके अभिमान का, तो कम से कम संतों के समक्ष तो अभिमान का प्रदर्शन न करे। और यही अगस्त जी के सामने विंध्याचल ने किया। सोचा कि वो ऊपर उठने का काम बाद में करेंगे, पर पहले संत के चरणों में प्रणाम पहले करेंगे। परिणाम क्या हुआ? प्रणाम करके पूछा, दंडवत किया, तो दंडवत का अर्थ तो आप जानते हैं। जैसे डंडा यदि गिरा हुआ हो तो अब जब तक उसको उठाया न जाए वो उठेगा नहीं, वो पड़ा रहेगा। और दंडवत का अभिप्राय है पूरा समर्पण, पूरी तरह से अपने आप को सामने के सामने सौंप देना। उसने सच्ची दंडवत किया, और उसने अगस्त जी से कहा, महाराज क्या किया? अगस्त जी ने ये कहा कि मैं दक्षिण भारत की यात्रा करने जा रहा हूं, और जब तक लौट करके ना आऊं तब तक तुम पड़े रहो। और वो दक्षिण में जाके बस गए, लौटे नहीं। कहते हैं कि विंध्याचल तभी से पड़ा हुआ है। विंध्याचल से लोगों ने कहा, कह रहे तुम्हें पता नहीं है कि वो संत तो लौट के आवेंगे नहीं, वो तुम्हें केवल देवताओं का कार्य पूरा करने के लिए तुम्हें उन्होंने आदेश दे दिया, तुम फिर खड़े हो जाओ। पर विंध्याचल में जहां महत्वाकांक्षा थी, अभिमान था, वहीं संतों के प्रति आस्था भी थी। विंध्याचल ने यही कहा कि नहीं, मुझे संतों के वाक्य पर विश्वास है, और जब मैंने उनको वचन दिया है तो मैं वचन पूरा करूंगा। परिणाम क्या हुआ? ये जो पथिक राम जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? संत ने आदेश दिया, और संत के आदेश का विंध्याचल ने पालन किया, और उसका फल उसको मिला। क्या? भगवान राम विंध्याचल की ओर बढ़ जो रहे हैं, वो महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए नहीं। अब ब्रह्म में क्या महत्वाकांक्षा होगी? ब्रह्म तो स्वयं इतना महान है कि उसमें तो किसी महत्वाकांक्षा का प्रश्न ही नहीं है। तब मानो एक नया सूत्र आ गया। क्या? कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए व्यग्र है, और दूसरी ओर महत्वाकांक्षा की ही पराकाष्ठा। देखिए, इस दृष्टि से विचार करके देखें, मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती है। कोई एक पद प्राप्त करे
तो महत्वाकांक्षा होती है उससे ऊंचा पद प्राप्त करे, उसे प्राप्त कर ले तो महत्वाकांक्षा होती है उससे ऊंचा पद प्राप्त करे, और इस प्रकार से व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती है। भक्तों ने और संतों ने कहा कि महत्वाकांक्षा को रोकिए मत। अगर महत्वाकांक्षा लोगों को दुख नहीं दे रही है तो महत्वाकांक्षा को बढ़ने दीजिए। सारे पदों को पाते पाते जब भगवान के पद को पाने की महत्वाकांक्षा आ जाए, क्योंकि और जितने पद मिलेंगे वो कोई स्थायी तो होंगे नहीं, वो तो आज है और कल वो पद कभी न कभी उस पद से हटना होगा, निवृत्त होना होगा। और अगर कोई ऐसी स्थिति में यही निर्णय करे हम पद में पदोन्नति होती जाए, और पदोन्नति होते होते एक दिन इतनी महत्वाकांक्षा आ जाए कि नहीं भगवान का पद, यही महत्वाकांक्षा भरत जी के जीवन में आ गई थी ना। विंध्याचल की ओर क्यों जा रहे थे? पद पाने ही तो जा रहे थे। उन्हें अयोध्या का राज्य पद दिया जा रहा था, और श्री भरत ने अयोध्या के राज्य पद को स्वीकार नहीं किया। अयोध्या के नागरिक कहने लगे धन्य है श्री भरत, इतने बड़े पद का उन्होंने त्याग कर दिया। श्री भरत ने कहा कि आप लोग इस भ्रम में न पड़िए, मैं पद त्यागी नहीं हूं, मैं पद लोलुप नहीं। बात तुलसीदास जी ने श्री भरत का वर्णन पद त्यागी के रूप में नहीं किया, पद लोलुप के रूप में किया। वो यही लोलुप शब्द, लोभी शब्द ही उन्होंने, जो मैं कह रहा हूं वही शब्द उन्होंने कहा। प्रणमो प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लोबुध मधुप इव तजई न पासु। लोभी भौरा, कौन कहता है ये त्यागी? ये लोभी। श्री भरत ने कहा आपको पता नहीं, मैं जानता हूं कि ये अयोध्या का पद लोगों को मिलता रहा और छिनता रहा। इस पद पर कितने आए और कितने चले गए। मैं ऐसा पद पाना चाहता हूं कि जिस पद को पाने के बाद पद के खोने का भय न रहे, और पद के खोने का भय न रहे वो पद कौन सा है? श्री भरत की विंध्याचल यात्रा उसी पद को पाने के लिए। आपन दारुण दीनता सबही कहूं समुझाए, देखे बिनु रघुबीर पद जी की वर्जन न जाए। तो श्री भरत का इसका अभिप्राय है कि अगर महत्वाकांक्षा बढ़ानी ही है तो इतनी बढ़ाइए कि ईश्वर का पद पाने की महत्वाकांक्षा जागृत हो जाए। और दूसरी ओर भगवान राम ने क्या किया? वे जो बढ़ रहे हैं विंध्याचल की ओर, चित्रकूट की ओर बढ़ रहे हैं, काहे के लिए? महात्मा संत अगस्त ने जो आशीर्वाद दिया है, संत के प्रति जो विंध्याचल ने विनम्रता दिखाई है, उसका सचमुच प्रतिदान देने के लिए ही प्रभु की यात्रा है। और आते ही प्रभु ने क्या किया? जो चित्रकूट प्रभु पहुंचे तो पहला काम उन्होंने क्या किया? स्नान किया सीता जी और लक्ष्मण के साथ, और उन तीनों से कहा कि हम तीनों मिलकर के विंध्याचल की परिक्रमा करेंगे। चित्रकूट की कामदगिरी जी जो है आज भी उनके यहाँ परिक्रमा की करोड़ों व्यक्ति प्रति वर्ष, लाखों व्यक्ति प्रति अमावस्या को वहां पर परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। भगवान श्री राम ने ही परिक्रमा का क्रम सबसे पहले प्रारंभ किया। परिक्रमा की बस विंध्याचल की आंखों में आंसू आ गया। क्या बोले? एक दिन ऐसा था कि मैं तरसता था कि सूर्य मेरी परिक्रमा करे, और सूर्य नहीं कर दिया। आज साक्षात ब्रह्म ही मेरी परिक्रमा कर रहा है। इससे बढ़कर के संत के प्रति विनम्रता प्रकट करने का क्या फल होगा? स्वामी जी ने पंक्ति लिखी, बिंध मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। अरे मैंने बड़ा परिश्रम किया, ऊपर सिर उठाने की चेष्टा किया, और यहाँ पर केवल लेटे लेटे मैंने आज प्रभु का चरण पा लिया, प्रभु का पद पा लिया, प्रभु ने परिक्रमा करके मुझे धन्य बना दिया। मानो भगवान श्री राघवेंद्र जा रहे हैं महत्वाकांक्षा की दूसरों की पूर्ति करने के लिए, श्री भरत जा रहे हैं महत्वाकांक्षा के रूप में भगवान राम का पद पाने के लिए। और यही संकेत मनु के प्रसंग में है। मनु ने कहा मैंने मनुष्य तो मैं बन गया, पर मनुष्य बनने के बाद मनु की योजना क्या थी? मनु की योजना यही थी कि लोगों ने कहा कि मनुष्य किसकी संतान है? उन्होंने कहा मनुष्य ईश्वर की संतान है। मनु की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ी कि उन्होंने कहा कि जिस संसार ईश्वर ने जो संसार का पिता है, उस पिता को ही मैं पुत्र बना लूं तो इससे बढ़कर के मेरे लिए दशरथत्व की पराकाष्ठा क्या होगी। और सचमुच उन्होंने वन में यात्रा की
और उनकी महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा ये थी कि जब भगवान ने पूछा कि क्या चाहते हैं तो कुछ संकोच में तो पड़े। पिता से कहना कि आप मेरे बेटे बनिए सीधे नहीं कह पाए, लेकिन धीरे से कहा, चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कौन दुराओ, मैं तो आपके समान बेटा चाहता हूँ। हंसे। प्रभु ने कहा, बड़ा कठिन काम आपने दे दिया, अब मैं अपने समान ढूंढने के लिए निकलूं, पता नहीं कितना समय लग जाए, इसलिए आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तनय हो बहम आई, हम ही आपके बेटे बन जाएंगे। बल्कि गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात लिखी कि ब्रह्मा बेचारे बड़े संकट में, सारे संसार का उन्होंने निर्माण किया, पर सारे संसार में जितनी वस्तुएं बनाई वो अधूरी बनी। रामायण में बल्कि ये वन गमन के प्रसंग में ही ग्रामवासिनी स्त्रियों ने ब्रह्मा की कृति के इस अपूर्णता की ओर संकेत किया। गांव की स्त्रियों ने भगवान राम को जब देखा वन पथ पर, तो एक स्त्री ने कहा, एक कहें ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। इनका निर्माण ब्रह्मा ने नहीं किया है, ये अपने आप प्रकट हो गए। दूसरी स्त्री ने पूछा, तुमने कैसे समझ लिया कि ब्रह्मा ने इनका निर्माण नहीं किया? तो ऐसा विचित्र तर्क किया गांव की स्त्री ने कि जो अपने आप में अकाट्य था। उसने कहा कि ब्रह्मा ने बनाया होता तो कोई न कोई कमी होती, इनकी सुंदरता में कमी नहीं है, तो इसका अर्थ है ब्रह्मा ने नहीं बनाया। ब्रह्मा ने सिर पीट लिया, बनाया तो आलोचना हुई, और श्री राम हमारी सृष्टि में दिखाई पड़े तो पहचानने वालों ने पहचान लिया कि मैंने इनको नहीं बनाया। ब्रह्मा निराश हुए, और तब ब्रह्मा से जब किसी ने पूछा कि श्री राम को आपने नहीं बनाया और संसार को आपने बनाया तो संसार अधूरा है, तो ब्रह्मा ने तुरंत ये कहा कि मैंने संसार को भले न बनाया हो, पर श्री राम को बनाने वाले जो पिता हैं उनको तो कम से कम मैंने बनाया है, इतना तो मानोगे। तो स्वामी जी शब्द यही लिखते हैं, जी नहीं, दशरथ और कौशल्या कौन है? बोले दशरथ कौशल्या की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। क्या हुआ? बोले जी नहीं, विरच बड़ भयउ विधाता। ब्रह्मा जिनका निर्माण करके सचमुच बड़ा हो गया, लोगों ने स्वीकार किया, नहीं, मनुष्य इतना बड़ा हो सकता है, इससे बढ़कर के क्या हो। मनुष्य ईश्वर के पुत्र के रूप में रहे तो भी धन्यता है, पर वो इतना महान हो जाए कि ईश्वर स्वयं पुत्र के रूप में उसकी गोदी में खेलने लगे, इससे बढ़कर के वस्तुतः मानवता की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि क्या हो सकती है। मनु ने वन यात्रा में दशरथत्व की जो उपलब्धि प्राप्त की, उसी का परिणाम होता है श्री राम की उपलब्धि। इसके बाद वन पथ में चलने की क्या कला है, स्वयं भगवान श्री राम ने वन पथ पर चल करके हम सबको चलना सिखाया। कैसे चलें, कैसे पग उठावें, क्या सावधानियां चाहिए, इनकी चर्चा कल से प्रारंभ की जाएगी। आज इतना ही। कृपा करके समय के संदर्भ में आप लोग एक सूचना सुन करके ही जाएंगे।